दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। चक्षु की समान हिंदी की भी बुक आती है, जिसे लेकर के आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लेकर कर आए हैं बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल 2025 एग्जाम के मैथ्स प्रैक्टिस को लेकर के। तो वीडियो बन रही है शुरू से लेकर लास्ट तक और सॉल्यूशन को फिल करते रहिए। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं, जो भी है सभी के लिए ये जो स्टेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेलवे के लिए हम लोग स्पेशल क्लास चला रहे हैं चैनल पे, और जाकर चैनल पर देख सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन का मैंने 90% सिलेबस चैप्टर वाइज टाइप वाइज कवर कर रखा है। तो जाकर चैनल पर जाइए और सॉल्यूशन को फिल करते रहिए, ठीक है दोस्त। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका जब परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका ए, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का योग। तो ये हो जाएगा आपका 3a बराबर कितना दिया गया है? परिमाप 36√3 है, ठीक है, 36√3। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? आ जाएगा 12√3। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? ये होता है आपका √3/2 इंटू साइड। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चन को उड़ा पाइएगा। अच्छा, साइड का वैल्यू कितना है मेरा? 12√3 है। तो 2 से 6 बार में कट गया। √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 6 × 3 कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताइए, सबका आंसर आ गया जी? चलिए, सबका आ गया तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है दोस्त। 12% का 4% का 7% का 2 × 10⁻6 परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो 12% को 12/100 लिख सकता है इसको इंटू का मतलब होता है गुना, तो ये हो जाएगा 4/100 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई? 7/100 का मतलब फिर से गुना हो जाएगा 2 × 10⁻6, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 48 होता है, 48 दूनी 96। 96 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपका जो है आपका क्या है? 386 है, 583 है, 672 है, 121 है। तो यहाँ पे 48 दूनी 96, 100 × 7, लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा। यूनिट कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखिए, एक ही ऑप्शन है मेरा, यूनिट 2 है। इसका मतलब कि हमको ऑप्शन को भी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लें कि यूनिट एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा यही वाला होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पे कितना जीरो है जी? 2, 2, 4, 2, 6। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ कितना हो गया? कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 672 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, परसेंटेज का इजी सवाल था, तो ऑप्शन जो मेरा हो गया कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे कितना है? 2, 2, 4, 2, 6 जीरो। 6 जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ें, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस वीडियो में बने रहिए और पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है दोस्त। क्योंकि पेन और पेपर के बिना आप प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिए, जब तक कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है आपका बोर्ड मास का सवाल। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसे कनेक्ट करने में थोड़ा सा ईजी होगा। और आपको डिमांडिंग टॉपिक है, आप क्या टॉपिक चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले होता है आपका इस ब्रैकेट में। तो इसको ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा? इसमें का होगा गुना, का पहले मतलब प्रोसेस होगा। उसके बाद होगा डिवाइड का मतलब भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। देखिए, बहुत इजी होता है, खाली बस आपको नॉलेज होना चाहिए हल्का सा इसका फार्मूला इंटू। अच्छा, 6 × 4 कितना हो गया? लिखे 24 प्लस, उसके बाद भागा करना है। 12/3 कितना होता है? 4 और गुने 6 आई माइनस कितना हो जाएगा? एक ही लाइन में कर देगा इसको, देखिए एक ही लाइन में भी कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा मेरा 45 माइनस 3 इंटू, अच्छा 24 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 48 48 माइनस 20 प्लस 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय कर दे रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से छोटा कर लीजिएगा। यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा भाई 45 माइनस 88 84 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 4 1 5 1 51 माइनस 84, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो -33 इज द राइट आंसर। इसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपया में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ % कितना होगा। देखिए हमेशा रिपीटेड सवाल है, हमेशा इस तरह क्वेश्चन आते रहता है आपका। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए 10% अंकित मूल्य पर 720 रुपये में बेचा जाता है। ठीक, तो अंकित मूल्य 10% का चीज़ बेचा है कितना पे 720 में ना। अच्छा, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। ठीक है भाई, अगर इसको MRP अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया, ठीक है, तो 100 रुपया अंकित मूल्य है, 10% के छूट पर कितना बेच देगा, अगर 10% छूट देगा तो बेचेगा 90 में, तो 90/100 बराबर कितना दिया गया है, कितना बेच रहा है 720 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ से काटिए कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 बराबर 800 रुपया मेरा क्या आ गया अंकित मूल्य MRP आ गया। ठीक है भाई, और कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 640 रुपया में। ठीक, तो मतलब कि CP हमको आ गया 640 रुपया दिया हुआ है, और बोला कि अगर अंकित मूल्य पर बेच देंगे, मतलब कितना में बेच देंगे 800 में बेच देंगे, तो 640 के सामान को अगर 800 में बेचते हैं तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट जो मेरा हो जाएगा 800 में से घटाइए इसको, 800 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना 0, 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 6 गया 1, 160 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो क्या पूछ रहा है प्रॉफिट % ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 160 गुने 100, क्रय मूल्य मेरा कितना है जी 640 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 बार में कट गया, यहाँ से कितना बार में 25 बार में, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 25% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए क्लियर है सबको, बताइए। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग 2 लाइन में उड़ा सकते हैं। कैसे, देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट्स में इसको थोड़ा सा देख लें। अच्छा, 10% डिस्काउंट में कितना बेच रहा है 720 में, तो 10% का मतलब क्या होता है, अगर डिस्काउंट है तो बेचा है कितना में 90% में, तो 90% का वैल्यू कितना 720 है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से काट देंगे तो 8 बार में 8 में चल जाएगा ना, तो 1% का वैल्यू 8 है, तो टोटल सामान जो खरीदते हैं कितना में 100% में, मतलब कि 800 मेरा आ गया MRP, मतलब MRP मेरा कितना आ गया 800 में हम लोग उसका MRP लगाए होंगे, लेकिन हम लोग खरीदे हैं, बोल रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाए, मतलब कि इतना ही बेच दिया जाए। ठीक है, 640 में खरीदे हैं 800 में बेचे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को जैसे में जैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको मस्त मज़ा आ रहा है, सबको बताइए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है दोस्त, लाइक में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और चैनल पे बेहतर से बेहतर काम करने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए वीडियो लाने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है, इसका साधारण ब्याज का सवाल है। बोल रहा है कि 2760 रुपये की राशि को इस प्रकार 2 भागों में बांटना है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। तो निवेश की गई दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका y अगर मान दें तो क्या आ जाएगा, y प्लस y इंटू 5 इंटू कितना 4% पर है, 4% है, कितना दिया गया है 4 वर्ष के लिए 5% पर। ठीक है, तो होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। अब यहाँ मिश्रधन बराबर कर दिए दोनों का, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब इसको थोड़ा सा इसको काट छट कीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11x/10 इक्वल टू, एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इसका, 5 का 20 25 100 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 6y/5। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y प्लस y/5 क्या हो जाएगा 6y/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 से y का मेरा रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और बटा 11 आ गया, 12 रेशियो 11। लेकिन टोटल पैसा मेरा कितना दिया गया है, टोटल पैसा जो मेरा है 2760 रुपया।
ठीक है। मतलब 12 और 11 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 23। 23 का वैल्यू दिया है कितना, 2760 रुपया, ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2760/23, ठीक है। एकदम बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन बनाने का। इसलिए सेकंड का पार्ट का पूछ रहा है ना, तो सेकंड पार्ट मेरा कितना है, 11 माने थे इसको, तो 11 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 23 का 23 और यहाँ पर कितना बचेगा, 23 से 4 होता 27 ना, तो 23 दूनी 46। तो ये हो जाएगा आपका 12 के 12 के 2 1320 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो दूसरे भाग की राशि क्या हो जाएगा, 1320 रुपया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर ही हो सबको। चलिए क्लियर है सबको, बताइए किसी कन्फ्यूजन किसी भाई को कोई यहाँ तक। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो मूलधन को अगर मानते हैं 2 पार्ट है, तो वो पहला पार्ट को मान लिए कि x है, दूसरा पार्ट कितना है, y है, ठीक है। तो यहाँ से हम x y का निकालेंगे रेशियो, और फिर यहाँ से हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन क्या कर देंगे, सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन था, प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना हिसाब से आप लोग छोटा कर सकते हैं आराम से, ठीक है। गाड़ी के आसपास जो भी भाई वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं, आप SSGD के लिए, BSF के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, तो वहाँ से आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये आपका एवरेज का सवाल है। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चक्के और 10 छक्के शामिल हैं। 6 चौके और 10 छक्के, उसके कुल स्कोर में से कितना % रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए थे। मतलब बोल रहा है कि एक जो बल्लेबाज है अपना, ठीक है, वो बल्लेबाज जो रन बनाता है, क्या बनाता है, तो चौका छक्का मारता है या फिर दौड़ करके रन लेता है। तो इसमें जो टोटल रन बनाया है मेरा, कितना बनाया है, 124 रन बनाया है। तो 6 चौके है, तो कितना बनाया भाई, 6 गुने 4 हो जाएगा, 6 चौका, और 10 छक्का है, तो 10 गुने 6 हो गया। तो टोटल कितना रन बनाया चौका छक्का मिला करके, तो ये हो जाएगा आपका 10 छक्का 60 और 24 कितना होता है, ये होता है आपका 84। ये बनाया चौका और छक्का से, लेकिन टोटल रन कितना बनाया है, 124 रन बनाया है। तो बाकी जो रन बनाया होगा क्या बनाया होगा, दौड़ के बनाया होगा। तो 124 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 124 माइनस 84, तो ये जाएगा आपका 0, 12 में से 8 गया 4, मतलब 40 रन बनाया होगा दौड़ करके, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना %, तो % निकालने क्या करेंगे, 40 बटा टोटल कितना रन बनाया है, 124 है, गुने 100, बस इसी को काट छाट कीजिए। तो यहाँ से काट सकते हैं कितना भाई, 4 × 12, 4 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 1000/31, ठीक है। अगर इसको भाग दें तो क्या होगा, 31 × 93, तो कितना ऑप्शन में दे रहा है, 31 × 93, यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 31 दूनी 62 हो जाएगा, ठीक है। 31 या 93 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 पूर्णांक कुछ आ जाएगा, तो 32.8/31% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है वाला, चौका और छक्का वाला, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या हुआ, अगर कितना रन बनाया चौका और छक्का मिला करके, अब बाकी जो बच गया कैसे बनाया होगा, दौड़ के बनाया होगा, ठीक है दोस्त। अब % निकालने का हमको पता है, ये है कि जितना रन बनाना है बटा टोटल इंटू 100। और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है, ठीक है, और उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, 4:5 है उसका, सुमित रवि का ना है, रवि और सुमित का। तो अगर इसको मानते हैं कि 4x है, क्या है 5x है, और दोनों के वेतन में कितना कितना बढ़ा दे रहे हैं, 6,000 रुपये का, तो 6,000 यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है, 6,000 बढ़ा दिए। तो बोला कि नया अनुपात जो हो जाता है वो कितना होता है, 35/40। अब यहाँ से सिंपल हमको निकालना है x का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से निकालिए x का वैल्यू, 40 गुने 4 कितना हो जाता है, 160x, 160x प्लस 6 × 24 पर कितना 0, 1 2 3 1 4 0 बराबर, ये हो जाएगा कितना, 35 × कितना होता है 175x, और प्लस 35 × 210, 210 पर कितना 0, 1 2 3 0, ठीक है। इसको अगर सिम्प्लीफाई करते हैं तो 160 को उधर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 5 15x बराबर 24 माइनस 21 कितना होता है 3, 3 पर कितना 0, 1 2 3 4 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 2 30, 1 2 2000, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2000 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ से किसका पूछ रहा है कि सुमित का ना बढ़ा हुआ वेतन। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना था 5x प्लस 6000, तो इसको निकालिए 5x प्लस 6000, तो 5 दूनी 10,000 और 10 6 कितना हो जाएगा भाई 16,000 रुपया मेरा आ जाएगा। किसका सुमित का। अगर रवि का पूछता तो क्या करते 4x प्लस क्या कर देते 6,000 कर देते। था सिंपल क्वेश्चन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है मेरा 4:5 है, ठीक। और ये कितना बढ़ के हो गया मेरा 35:40 हो गया, यही ना। और कितना बढ़ाने पे 6,000 रुपया यहाँ पे बढ़ा रहा है, यहाँ पे क्या है 6,000 रुपये बढ़ा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक क्या कहता है कि आपका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे करके। तो 40 गुना 4 कितना होता है 160, अब 35 पे कितना होता है 175, दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 175 माइनस 160 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिखना है 15 बराबर। फिर इसको ऐसे कीजिए, ठीक है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए मल्टीप्लाई। तो 35 का कितना होता है 210 और 6 चौका 24, तो 24 माइनस 21 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 पर कितना जीरो 1 2 3 1 4 जीरो, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 दूनी 30, 2,000 रुपया आ गया 1 का वैल्यू। तो हमको क्या निकालना है 1 का वैल्यू निकालना है, सॉरी 1 का वैल्यू कितना है 2,000 आया, ठीक। तो हमको निकालना है इसका वैल्यू आपका सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो 1 का वैल्यू होगा 2,000, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 × 5 10,000 रुपया हो जाएगा। और 10,000 और 6,000 बढ़ा हुआ, तो 10 और 6 कितना हो गया, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 16,000 रुपया, ठीक है। इसी मेथड का शॉर्ट अप्रोच हो जाता है सुमित का, ठीक है। अगर रवि का पूछता तो क्या करते 2 चौके 8,000 8 6 14,000 रुपया मेरा हो जाता इसका बढ़ा हुआ वेतन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बेसिक भी मालूम होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। दोनों में जो अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए। ये सब क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। मज़ा आ रहा है सबको, बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो लाइक वाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका है इसका नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 89563 x87y एक 9 अंकी संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि √7x-3y का मान बताइए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कितना, देखिए यहाँ तो 8 से कटने का रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 अंक हम लोग देखते हैं कि लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा पूरा 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 87, ठीक है, और यहाँ पे y है, तो इसको 8 से इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 का 8, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 9 72 होना चाहिए, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। और भी कोई वैल्यू हो सकता है क्या, चेक करके देखना पड़ेगा। 8 9 72 बाकी नहीं होगा, 1 एंड ओनली 2 वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि 8 9 72 होता है, फिर 8 2 80 हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से y का 1 एंड ओनली वैल्यू कितना मिल गया हमको 2 मिल गया, तो y का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ संख्या लिखिए, देखिए y का वैल्यू यहाँ पे अब 2 यहाँ पे रख दीजिए। अब 9 से कटने का रूल क्या होता है कि जहाँ भी 9 मिले उसको हटाइए। देखिए 9 मिल गया, 6 3 9 मिल गया, 7 2 9 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है 8 8 16 16 5 21, तो 21 प्लस x बटा 9। तो 9 का टोटल पढ़े कितना कटेगा 9 से 27, तो हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 21 6 27 होता है, ठीक है। और कोई वैल्यू हो सकता है क्या, रख के देखिए। तो 9 का 36 होता है अगला बार में, तो 36 करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट का आ जाएगा, लेकिन हमको बीच में कितना चाहिए केवल 1 अंक का संख्या चाहिए, इसलिए x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू कितना आ गया 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसका स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं सॉल्व करने का दम। अब यहाँ पे क्या है खाली वैल्यू रखिए, x का वैल्यू कितना है मेरा 6 है, तो 7 6 का ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 3 दूनी 6, तो हो जाएगा आपका 36, और 36 का बराबर कितना होता है जी 6 होता है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, ठीक है। तो आपका 6 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या कौन सा हो गया मेरा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए क्लियर है, मजा आ रहा है बताइए। अगर ट्रिक्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है दोस्त, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लग नहीं रहा है, पैसा वैसा लगना है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाली बस
सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्या करना है। हम लोग फ्री में पेड कोर्स ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्त, लेकिन फ्री होता है इसलिए स्टूडेंट उतना वैल्यू नहीं दे पाता। इसी से अगर पैसा लगेगा ना तो फिर वैल्यू दीजिएगा पूरा एकदम। परसेंटेज का कि ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से आप लोग पहले, ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखिएगा और भी मजा आएगा, ठीक। तो 5.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है आपका 11/200 हो जाएगा। बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने का मतलब प्लस, तो यहाँ पे बी का वेतन कितना है मेरा 7x है। अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 200 + 11 कितना होता है 211/200। डायरेक्ट बनाइए इसको, बढ़ने का कितना हो गया वेतन 1,47,700, यही ना है। अब थोड़ा सा काट छाट कीजिए, देखिए तो कितना बार कटेगा, 7 बार में कट गया। देखिए क्लिक कर रहा है माइंड में, चलिए तो 7 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से कट गया, ये हो जाएगा आपका 100। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पर कितना 0, 1 2 3 4 0, ठीक है, 20,000 रुपया। तो पूछ रहा है कि ए का वेतन क्या हो जाएगा। तो ए का वेतन मेरा कितना था 6x था, तो हो जाएगा आपका 6 × 2 कितना होता है 6 × 20,000। तो ये हो जाएगा कितना जी 20 × 20 से ये हो जाएगा आपका 12 पर कितना 12,000, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए का वेतन। परसेंटेज का इजी सवाल था, खाली यहाँ से रेशियो का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए ऐसे बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बेहतरीन क्वेश्चन है आपका जो आपका एग्जाम में आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब PYQ कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। SSC GD में आया हुआ है, BSF में आया हुआ है, ठीक है, हेड कांस्टेबल जितना भी है एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए इसको बना के आप लोग दिखाइए। साधारण ब्याज का सवाल है, बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष के बाद 13,200 रुपये और 8 वर्ष के बाद 16,400 रुपये होता है। तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए क्या है सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 4 साल में कितना हो रहा है 13,200, तो 4 साल में आपका जो हो रहा है कितना हो जा रहा है 13,200 और 8 साल में कितना हो रहा है 8 साल में आपका हो जा रहा है 16,400, ठीक है। तो यहाँ से 4 साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 - 4 क्या होता है 4, तो 4 साल में यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 0, 4 में 2 जाएगा 2, 6 में 3 गया 3। तो 4 साल का इतना ब्याज हमको मिल गया। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13,200 माइनस 3,200। तो ये हो जाएगा आपका कितना जी 1 2 10,000 रुपया मेरा आ गया मूलधन, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी राशि पर 10% की दर से ब्याज बताइए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बताइए, P × R × T/100 होता है भाई। अच्छा एकदम हलवा सवाल है, ठीक है। रेट कितना दिया गया है, रेट है आपका 10%, टाइम कितना है 3.1/5 मतलब कि 16/5, आइए बटा 100 हो जाएगा। और 0000 काट देंगे 5 से यहाँ से 2 बार में, तो 16 दूनी 32 पर आपका 1 2 कितना 0, 32 पर 2 0, तो 32 रुपये मेरा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है भाई। चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसका। निकाले पहले दोनों का डिफरेंस कि 4 साल में कितना हुआ, तो 4 साल में निकालेंगे तो यहाँ ब्याज आ गया। तो मूलधन क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, तो यहाँ से मूलधन निकाल लिए और फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को निकाल लिए। चलिए क्लियर है सबको बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 112 सेंटीमीटर गुने 44 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 लेना है। देखिए जब भी पिघलाने का सवाल हो, मेंसुरेशन में हम लोग सब कर चुके हैं डिस्कस, जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन आता है तो खाली इसको वॉल्यूम खाली इक्वल कर दीजिए, मतलब आयतन क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग देखिए किसके क्वेश्चन को उड़ाते हैं, देखिए कैसे। अच्छा यहाँ पे इसका आयतन क्या हो जाएगा, 3 को दिया हुआ लंबाई, तो
घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट देखिए एक लाइन में 112 गुने ये हो जाएगा 44 गुने 25। ठीक है, इसको पिघला कर क्या बनाया गया है? बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला, बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। पाई स्क्वायर एच होता है। तो ये हो जाएगा आपका पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर कितना है? 35 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 35 गुने एच। अगर बेलन का आयतन वक्र का क्षेत्रफल नहीं आता तो हम फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में। सिलेंडर जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपका 2 पाई आर एच। सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होना चाहिए। ठीक है, 3 फार्मूला होता है बेलन में और 3 फार्मूला शंकु में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको एच का वैल्यू निकालिए। काट छाट कीजिए। 22 से कितना बार में? 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा आपका 5 से 7 में 5 बार में कट गया, 5 से 5 बार में कट गया। अच्छा 5 से 7 बार में कट गया, काट फुट में चाहिए और 7 से काट दें कितना बार में? 7 का 7 16 बार में। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया? काट पिट में जानने के बाद क्या बचा? 16 दूनी 32 सेंटीमीटर है कि मीटर है भाई? ये है आपका, ये है कहाँ भूला गया रे, ये आपका सेंटीमीटर है। तो हाइट निकल गया हमको। तो बेलन का जो वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है? लगाइए फार्मूला 2 पाई आर एच से। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, रेडियस का वैल्यू कितना है मेरा? रेडियस तो वही है 35 सेंटीमीटर और इंटू हाइट कितना आया है? 32 आया है। अब यहाँ से काट पिट में चाहिए। 7 × 5 = 35, यहाँ काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 × 5 कितना होता है? ये होता है 220 गुने 32। तो 22 दूनी 44 4 कैरी 4, 22 66 4 कितना होता है? 70। तो ये हो जाएगा आपका 1740 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, पिघलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी टॉप क्वेश्चन बन रहा था आपका बीएसएफ, एएसआई, हेड कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्त, तो मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो मिक्स क्वेश्चन है भाई, तो सभी चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक मॉक पहले भी कर चुके हैं, आज मेरा सेकंड मॉक है। ठीक है, तो बैक टू बैक हम लोग मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और बाकी रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्लास चला ही रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।